बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब काफ़िला शहर बसरा में पहुंचा तो वहां बहेरा राहिब ने आपको पहचान लिया। आपका हाथ पकड़कर कहा, ये सारे जहान का सरदार है, अल्लाह का रसूल है। अल्लाह ताला इसको तमाम जहान के लिए रहमत बनाकर भेजेगा। कुरैशियों ने पूछा, तुझे ये कैसे मालूम हुआ? उसने कहा, जिस वक़्त तुम घाटी से चढ़े कोई दरख्त और पत्थर बाकी न रहा, सारे सजदे में गिर पड़े। दरख्त और पत्थर पैगंबर के सिवा किसी दूसरे शख्स को सजदा नहीं करते, और मैं इनको मोहरे नबूवत से पहचानता हूँ, जो इनके शाने की हड्डी के नीचे सेब की मानद है। फिर इस राहब ने खाना तैयार किया। जब वो इनके पास खाना लाए तो हज़रत ऊँटों को चराने में मसरूफ़ थे। उसने कहा, आपको बुला लाओ। आप आए तो बादल ने आप पर साया किया हुआ था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौम की जानब आए तो उनको दरख्त के साए की तरफ आगे बढ़े हुए पाया। जिस वक़्त आप बैठ गए तो दरख्त का साया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आ गया। फिर कहा, तुम्हें खुदा की कसम बताऊं, इनका वली कौन है? उन्होंने कहा, अबू तालब। उसने कहा कि इनको वापस मक्का ले जाओ, क्योंकि अगर तुम आगे बढ़े तो डर है कहीं यहूदी इनको कत्ल कर दें। लिहाजा अबू बकर आपको मक्का वापस ले आया और शहर बसरा से आगे ना बढ़े। और राहब ने हज़रत को खुश्क रोटी और जैतून का तेल सादे राह दिया। जब हज़रत की उम्र 25 साल हुई तो आप सादिक व अमीन के लक़ब से दूर दूर तक मशहूर हुए। ये देखकर हज़रत खदीजा ने, जो एक मुअज़्ज़ज़ मालदार खातून थीं, आपके पास पैगाम भेजा कि आप मेरा माल तिजारत लेकर शाम को जाएं। आपने कबूल फरमाया और माल लेकर शाम गए। हज़रत खदीजा का ग़ुलाम आपके साथ था। जब बाज़ार बुसरे में ख़रीदो फ़रोख्त करके मक्का वापस आए तो हज़रत खदीजा ने, जो औरतों के दरमियान एक बाला खाने में बैठी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आते हुए देखा तो दो फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर धूप से साया किए हुए थे। अल्लाह ताला ने इस तजारत में बहुत ज़्यादा नफ़ा दिया। बेशक आप सारी मखलूक की तरफ अल्लाह के भेजे हुए हैं। उस वक़्त हज़रत खदीजा बेवा थीं। उनकी 2 शादियाँ हो चुकी थीं। उनकी पाक दामनी के सबब लोग जाहिलियत में तहरा कहते थे। उनका सिलसिला नसब 5वीं पुश्त में आन हज़रत के ख़ानदान से मिलता था। हज़रत खदीजा ने वापस आने के तकरीबन 3 माह बाद आपको निकाह का पैगाम भेजा। आपने इस दरख्वास्त की खबर अपने चचाओं को दी। उन्होंने कबूल किया। मुकर्ररा तारीख पर अबू तालब और अमीर हमज़ा और दीगर रुसाए ख़ानदान खदीजा के मकान पर गए और उनके चचा उमर बिन असद ने उनका निकाह कर दिया। शादी के वक़्त उनकी उम्र 40 साल थी। अबू तालिब ने निकाह का खुतबा पढ़ा और 500 दरहम महर करार पाया। ये आपकी पहली शादी थी। हज़रत खदीजा के इंतकाल के बाद आन हज़रत ने चंद शादियाँ और कीं। तमाम अज़वाज मुतहरात का महर 500 दरहम ही मुकर्रर हुआ। आपकी तमाम औलाद हज़रत खदीजा ही के बतन से हुई। सिर्फ एक साहबजादा जिनका नाम इब्राहीम था, हज़रत मारिया के बतन से सन 8 हिजरी में पैदा हुआ और सन 10 हिजरी में इंतकाल फरमा गए। जब हज़रत की उम्र मुबारक 35 साल हुई तो कुरैश ने काबा को इज़्ज़र नौ बनाया। इस इमारत को हज़रत इब्राहीम तमीर कर रहे थे और हज़रत इस्माईल के कंधों पर पत्थर लाद कर ला रहे थे। हज़रत इब्राहीम के बाद मालका व जरहम व कसा
نے اپنے اپنے وقت میں اس عمارت کی تجدید کی، کیونکہ عمارت نشیب میں واقع تھی۔ وادی مکہ کی روؤں کا پانی حرم میں آ جاتا تھا، اس لیے قریش نے بنسبت سابق کئی تبدیلیاں کر دیں۔ بنائے خلیل میں ارتفاع 9 گز تھا، اب 18 گز ارتفاع کر کے عمارت وسیع کر دی گئی۔ بنائے خلیل میں کعبہ کا دروازہ سطح زمین کے برابر تھا، مگر اب قریش نے زمین سے اونچا کر دیا تاکہ جس کو چاہیں اندر جانے دیں اور جس کو چاہیں روک دیں۔ عہد نبوت میں حضرت کا ارادہ ہوا کہ حجر کی عمارت کو کعبہ میں ملا دیں، دروازہ سطح زمین کے برابر کر دیں، مگر قریش کہیں دیوار کعبہ گرانے سے اسلام سے نہ پھر جائیں۔